ये कहानी है दिनेश की, जो बचपन से ही महादेव का परम भक्त था। दिनेश की कई पुश्तें गाय भैंसों का काम करती आ रही थी और खुद दिनेश भी इसी काम को करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। दिनेश के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी सुगंधा और दो बच्चे राधा और सुमित थे। दिनेश अपने बच्चों से जितना प्यार करता था, उतना ही प्यार वो अपनी गाय बेला से भी करता था। कभी ऐसा वक्त भी था जब दिनेश के पास गाय भैंसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर अचानक गांव में ऐसी बीमारी फैली जिसने गांव के ज्यादातर पालतू जानवरों की जान ले ली। दिनेश के पास जितनी जमा पूंजी थी, उसे लगाकर वो सिर्फ बेला की जान ही बचा सका, और तब से वो बेला का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। अरे अब बस भी कीजिए, ये बेला कहीं भागी नहीं जा रही। चलकर खाना तो खा लीजिए। आता हूँ। अब ऐसा करो, तुम और बच्चे खाना शुरू करो। ओफो, ये बेला जब तक इस घर में है, तब तक आपके पास ना मेरे लिए वक्त होगा और ना ही अपने बच्चों के लिए। सच कहूं तो बड़ी जलन होती है इससे। बस भी करो सुगंधा। देखो जरा इसकी तरफ, कितनी प्यारी है ये, और कितनी सीधी भी। कभी कोई नखरा नहीं करती। जब से बीमारी से उठी है, ज्यादा खाती भी नहीं। बेचारी कितनी कमजोर हो गई है। हाँ हाँ, बस यही तो कमजोर हुई जा रही है। बाकियों के क्या हाल है ये तो आपको दिखता ही नहीं। इतना कहकर सुगंधा घर के अंदर चली गई। असल में बेला से चिढ़ने की सुगंधा के पास कई वजहें थी। बेला बीमारी के बाद से ही काफी कमजोर हो गई थी, और इसी वजह से अब वो काफी कम दूध देती थी, जिन्हें बेचकर अब पहले जितनी कमाई भी नहीं हो पाती थी। और कोई नया जानवर खरीदने के लायक दिनेश के पास पैसे नहीं थे। तो ऐसे में सुगंधा को बेला एक बोझ ही लगती थी। लो आ गया। अब गुस्सा छोड़ो और आओ साथ बैठकर खाते हैं। नहीं, आप और बच्चे खा लो, मुझे अभी भूख नहीं है। सुगंधा की बात सुनकर दिनेश ने खाने के बर्तन को खोलकर देखा। उसमें बहुत कम खाना था, जिसे देखकर दिनेश सारी बात समझ गया। तो ये बात है। आ जाओ, हम इतने में ही काम चला लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, काम बस हम ही चलाते रहें। और वो बेला, वो हर रोज पेट भर खाती रहे, किसी काम की तो है नहीं, बस फालतू में बोझ बनी बैठी है। देखो, अब भी वक्त है, उसे बेच दो। कुछ पैसे आ जाएंगे तो कोई और काम शुरू कर सकोगे। चुप करो सुगंधा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बेला अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। थोड़ा इलाज होगा तो फिर से पहले की तरह ढेर सारा दूध देने लगेगी। बस फिर सब ठीक हो जाएगा। जब तक ये बेला इस घर में है तब तक कुछ ठीक नहीं होगा, देख लेना आप। काश ये खुद ही कहीं चली जाए, तब शायद इस घर का कुछ भला हो जाए। इतना कहकर सुगंधा गुस्से में वहां से चली गई, और दिनेश भी नाराज होकर वहां से उठकर चला गया। वो किसी भी हाल में बेला को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। घर से निकलकर वो सीधा भगवान शिव के मंदिर गया और महादेव के सामने हाथ जोड़कर बोला। कोई तो रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। मैं क्या करूं? न बेला को छोड़ सकता हूं और न ही उसका पूरा इलाज करवा पा रहा हूं। दूसरा घर के हालत भी बदतर होते जा रहे हैं। मैं हार गया हूं महादेव। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। इतना कहकर दिनेश महादेव के सामने फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस शिव मंदिर के पुजारी दिनेश के पास आए और उससे बोले। अरे दिनेश, अच्छा हुआ जो तुम मिल गए। कुछ बात करनी थी तुमसे। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर ही आने वाला था। जी जी पुजारी जी, बताइए क्या बात है। वो तो मैं बताऊंगा, पर पहले तुम बताओ क्या बात है। अ, तुम रो रहे हो? अरे कोई परेशानी है क्या भाई? पुजारी जी के पूछने पर दिनेश ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। तब पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए दिनेश से कहा। ओहो, इतनी जल्दी परेशान हो गए। तुम महादेव के भक्त हो भाई। इतनी जल्दी घबराना तुम्हें शोभा नहीं देता। बस महादेव की शरण में आने की ही तो देर थी। अब आ गए हो तो सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। जी जी पुजारी जी, उम्मीद तो है। वैसे आपको मुझसे क्या बात करनी थी? हाँ, असल में तुमसे मुझे एक काम था भाई। परसों शिवरात्रि है ना, तो भगवान शिव को अर्पित करने के लिए काफी सारा दूध चाहिए था। पर अब तुम्हारी बातें सुनकर तो अरे अरे, आप चिंता मत कीजिए पुजारी जी। महादेव को अर्पित करने के लिए मैं जरूर दूध लेकर आऊंगा। बेला ने दूध देना अभी पूरी तरह बंद नहीं किया है। अब आप चिंता मत कीजिए। मैं शिवरात्रि के दिन सुबह ही दूध ले आऊंगा। अच्छी बात है बेटा।
खुश रहो। पुजारी जी से बात करके दिनेश का मन काफी हल्का हो गया था। वो खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा, लेकिन घर पहुंचते ही दिनेश के होश उड़ गए। बेला, बेला, ओ बेला, कहाँ गई? कहाँ जा सकती है? सुगंधा, सुगंधा, अरे कहाँ हो? जल्दी यहां आओ। क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? कौन सी आफत आ गई? बेला कहाँ है? बेला? अ, मुझे क्या पता, मैं थोड़ी उसकी रखवाली करने बैठी थी। वहीं होगी अपने बाड़े में। वहां नहीं है वो, तभी तो पूछ रहा हूं। देखो सुगंधा, सच सच बताओ, तुमने क्या किया उसके साथ? क्या बोल रहे हो जी? अब चली गई होगी इधर उधर, आ जाएगी वापस। नहीं, बेला कभी खुद से बाहर नहीं जाती। जरूर तुमने उसे घर से निकाल दिया होगा। सुगंधा, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर दिनेश बेला को ढूंढने के लिए घर से बाहर चला गया। उसने बेला को पूरे गांव में ढूंढ लिया, पर बेला कहीं नहीं मिली। मायूस दिनेश के पास घर वापस लौटने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन घर पहुंचकर उसने देखा कि सुगंधा और बच्चे भी घर पर नहीं हैं। ये देखकर दिनेश और भी परेशान हो गया। तब पड़ोस में रहने वाली जमुना काकी ने आकर उसे बताया। अरे दिनेश, परेशान ना हो बेटा, सुगंधा अपने मायके गई है, बच्चों को भी साथ लेकर गई है। मुझसे बोल गई तुझे बताने को। हाँ, थोड़ी नाराज तो लग रही थी। अब कोई बात हुई क्या तुम दोनों में? अब कुछ नहीं काकी, बस थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी। अब मैं उसे मना कर ले आऊंगा, आप चिंता ना करो। दिनेश ने जमुना काकी को तो दिलासा दे दी थी, लेकिन वो खुद जानता था कि बात इतनी सीधी नहीं है। दिनेश हर तरफ से मुश्किलों से घिर चुका था। वो बिल्कुल अकेला था और अब उसे ही सब कुछ ठीक करना था। सबसे पहले बेला को ढूंढना होगा, पर उसे कहाँ ढूंढूं? सारा गांव तो छान मारा है। हे महादेव, कोई तो रास्ता दिखाइए। दिनेश ने फिर से पूरा गांव छान मारा, यहां तक कि गांव से सटे जंगल में भी ढूंढ लिया, लेकिन बेला का कहीं कोई अता पता नहीं था। भूखा प्यासा दिनेश बस बेला की तलाश में भटक रहा था। इस सब में पूरे 2 दिन बीत गए और शिवरात्रि का त्योहार आ गया। जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो शर्म से आंखें झुकाए मंदिर पहुंचा और हाथ जोड़कर पुजारी जी से बोला। मुझे माफ कर दीजिए पुजारी जी, मैं दूध नहीं ला सका। जरूर मैंने कोई ना कोई पाप किया होगा, जो आज शिवरात्रि के दिन मेरी ये हालत है कि मैं अपने महादेव को अर्पित करने के लिए दूध तक ना ला सका। मेरी बेला जाने कहाँ चली गई। सुगंधा और बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए। सब खत्म हो गया पुजारी जी, सब खत्म हो गया। नहीं दिनेश, सब महादेव की लीला है। वो अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। जाओ, जरा मंदिर के पीछे जाकर तो देखो। पुजारी जी की बात सुनकर दिनेश फौरन मंदिर के पीछे की तरफ जाता है और वहां का नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वहां बेला खड़ी थी और सुगंधा बड़े ही प्यार से उसका दूध दूह रही थी। साथ ही दिनेश के दोनों बच्चे उस दूध को मंदिर के अंदर लेकर जा रहे थे। सुगंधा, तुम यहां? और बेला, ये तुम्हें कहां मिली? मैंने इसे नहीं ढूंढा, बल्कि इसने मुझे ढूंढ लिया। आप सही थे, मैंने ही इसे अपने भाई के एक दोस्त को बेच दिया था। सोचा था जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब आपको बताऊंगी। लेकिन फिर जब मैं बच्चों के साथ अपने मायके जा रही थी, तब एक जंगली बाघ ने हम पर हमला कर दिया। तब जाने ये कहां से आ गई। इसने हमें बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की और उस बाघ से भिड़ गई। तब जाकर मुझे समझ आया कि आप इसे इतना प्यार क्यों करते हैं। मैं इसे लेकर घर ही आ रही थी, लेकिन रास्ते में मुझे पुजारी जी मिल गए। फिर उनके कहने पर मैं इसे मंदिर लेकर आ गई। और आज शिवरात्रि के दिन महादेव का चमत्कार तो देखिए, बेला अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। देखिए ना, इसने कितना सारा दूध दिया है। सुगंधा की बात सुनकर दिनेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबसे पहले जाकर बेला को गले से लगाया और फिर सुगंधा की तरफ देखा तो वो हाथ जोड़े आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। कोई बात नहीं सुगंधा, जो हुआ उसे भूल जाओ। मुझे खुशी है कि तुम्हें देर से ही सही, पर बेला की अहमियत समझ तो आई। चलो, अब सब मिलकर महादेव की पूजा करते हैं। दिनेश को अब किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि अब उसे ये विश्वास हो चुका था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, उसकी अटूट श्रद्धा का फल महादेव हमेशा उसे ऐसे ही देते रहेंगे।